श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि संयम नाम के गायत्री साधक जो काम की व्यस्तता के चलते नियमित रूप से साधना उपासना नहीं कर पा रहे थे, उन्हें परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा उसका सार यही था कि अगर प्रयत्न करने से नियमितता सध जाए तो ठीक है, वरन महत्वपूर्ण ज्यादा है कि गायत्री परिवार के जिन विचारों में संस्कारों में आस्था दृढ़ हुई है उसे कायम रखा जाए और दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाने का कार्य किया जाए। आत्मिक प्रगति की जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव पर छोड़ दी जाए और उस विषय में ज्यादा चिंता न की जाए। स्वर्ण जयंती साधना का जो स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ने साधकों के सामने रखा था, उसमें दैनिक पूजा उपचार के साथ सोहम प्राण योग, गायत्री जप और ध्यान, खेचरी मुद्रा तथा सूर्य अर्घ दान की विधियां समाविष्ट थीं। उपासना आरंभ करते समय पवित्रीकरण, आचमन आदि षटकर्म भी पूरे किए जाने थे। साधकों को इस विधान में रंच मात्र भी संदेह नहीं था, लेकिन प्रकाशित होते ही कुछ धर्माचार्यों ने इसमें मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। पहली प्रतिक्रिया धर्म संघ के प्रमुख स्वामी हरिहरानंद की आई। करपात्री जी के नाम से विख्यात इन विभूतिवान संत ने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा गायत्री मंत्र को सर्वजन सुलभ बनाने की प्रशंसा की थी। प्रशंसा अब भी की थी, लेकिन उन्हें इस विधान को आने वाले समय में संध्या वंदन की युगीन पद्धति बताए जाने से विरोध था। गुरुदेव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र की उपासना हर कोई करे, हम लोग सिद्धांत रूप में इसके विरुद्ध हैं, लेकिन इस उपासना और संध्या विधि को लोग भूलते जा रहे हैं। समय और विधि का लोप होने लगे तो क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। इस शास्त्रीय मान्यता में विश्वास करते हुए हम लोग आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। हमारी आपत्ति ये है कि आप नया विधान रचकर उसे प्रचलित करने के उपक्रम में जुट गए हैं। आपका उद्देश्य कितना ही शुभ हो, लेकिन शास्त्र मर्यादा की अवहेलना तो हो ही रही है। हम लोग असहमति ही नहीं, अपना विरोध भी दर्ज कराते हैं। सनातन धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए इस उपक्रम को यथाशीघ्र स्थगित करें तो शुभ होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पत्र का अत्यंत संक्षिप्त उत्तर दिया। उसमें अपने मत को सही या करपात्री जी के मत को त्रुटिपूर्ण नहीं बताया। सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान की जब भी इच्छा होगी हम आपसे भेंट करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अपना पक्ष रख चुकने के बाद भी आपको कोई त्रुटि दिखाई दे तो बताइएगा, हम अपना मार्ग बदल देंगे। गुरुदेव ने यह पत्र स्वयं लिखा था। वेद माता गायत्री ट्रस्ट के लेटर हेड पर लिखे इस पत्र को पोस्ट करने के लिए उन्होंने माताजी के पास भिजवा दिया। करीब आधा घंटे बाद माताजी ने पत्र के बारे में चर्चा करनी चाहिए। गुरुदेव ने माताजी की बात सुनी और कहा, संदेश प्रासंगिक है। स्वामी जी ने सचमुच उसमें कोई दोष सिद्ध किया तो दिए गए वचन के अनुसार हमें अपना विधान बदलना पड़ेगा, लेकिन निश्चित मानो कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विधान हमारा अपना या मानवीय प्रयत्न थोड़े ही है। ये तो हिमालय के ऋषि सत्ताओं का विधान है। पत्र भेज दिया गया। लौटती डाक से करपात्री जी का उत्तर आया। उन्होंने लिखा था, अब कोई संशय नहीं रहा, आप सही हैं। भगवान शंकर की जय हो। करपात्री जी द्वारा गायत्री योग को शास्त्र सम्मत मान लेने का रहस्य भागवत के प्रसिद्ध विद्वान कथावाचक डोंगरे जी महाराज ने किया था। डोंगरे जी ने कहा कि जब उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित गायत्री योग के संबंध में करपात्री जी से पूछा तो करपात्री जी ने उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग सुनाया। वे बोले कि गोस्वामी जी की रची रामायण रामचरितमानस को उस समय के पंडितों, विद्वानों ने और धर्माचार्यों ने अमान्य कर दिया था। विद्वानों ने मानस की परीक्षा का एक उपाय निकाला। इस उपाय में मानस की हस्तलिखित प्रतिलिपि काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। उस प्रति पर अन्यान्य धर्म ग्रंथ रख दिए गए और मंदिर के द्वार रात्रि में यथा समय बंद कर दिए गए। तय किया गया कि सुबह मानस की स्थिति और स्वरूप को
भगवान विश्वनाथ प्रमाणित करेंगे। भाव ये था कि ग्रंथ से काशी विश्वनाथ का विग्रह क्या व्यवहार करता है। सुबह हुई और उन सभी विद्वानों की उपस्थिति में मंदिर के पट खोले गए। सबने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की प्रति सब ग्रंथों से ऊपर रखी है। उस पर भगवान शंकर की मुद्रा अंकित है और लिखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम। उपनिषद के इस वाक्य के आगे ब्रह्म शब्द नहीं लिखा था। करपात्री जी ने डोंगरे महाराज से कहा कि गायत्री योग के संबंध में भी उन्होंने इसी तरह का प्रयोग किया था। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने स्वर्ण जयंती साधना या गायत्री योग का जो विधान उन्हें भेजा था, उसे करपात्री जी ने भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ के सामने रख दिया। ये शिवरात्रि के बाद वाला दिन था। उस विधि के साथ अन्य संध्या विधियां भी थीं और जब सुबह मंदिर के पट खोले गए तो आचार्य जी की प्रवर्तित गायत्री योग की विधि सबसे ऊपर थी। उस प्रति पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का पूरा वाक्य लिखा था और नीचे काशी विश्वनाथ की मुहर थी। वेदांत का प्रचार और शिक्षण कर रहे स्वामी चिन्मयानंद अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों का मर्म समझाते हुए विश्व भर में यात्राएं कर रहे थे। वे भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को आधार बनाकर भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति की युगानुरूप विवेचना करते थे। हिंदू धर्म का परिचय नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा भी था कि प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी को कम से कम दोनों समय संध्या वंदन और गायत्री का जप करना चाहिए, लेकिन संध्या विधि के संबंध में वे मौन थे। साधना स्वर्ण जयंती वर्ष में गायत्री परिवार की मंडलियों ने उन्हें गायत्री योग के बारे में बताया और सत्संग प्रवचनों में पूछा कि क्या यही साधना की युगानुकूल विधि है। इस पर पहली बार तो वे चुप रह गए। दोबारा तिबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी विधियां एक ही मार्ग की ओर ले जाती हैं, इसलिए किसी एक पर जोर नहीं देना चाहिए। उन्हीं साधक ने फिर पूछा, क्षेत्रों में लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि वेद वेदांग के प्रत्येक अनुयायी के लिए संध्या गायत्री की उपासना अनिवार्य है, तो हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद जी ने गायत्री परिवार के साधकों को उस समय तो स्पष्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन आर्य समाज के स्वामी विद्यानंद विधे के पूछने पर स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि हमने तो पिछले वर्ष गीता जयंती पर ही आचार्य श्रीराम शर्मा जी द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म संध्या के पक्ष में अपनी सम्मति व्यक्त कर दी थी। हमारे गुरु तपोवन महाराज की अनुमति से अपने सनातन धर्मियों से अनुरोध किया था कि जो लोग पारंपरिक विधान अपनाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, वे आचार्य जी की इस ब्रह्म संध्या को अपनाएं। मध्यकाल में स्वामी रामानुजाचार्य ने जिस तरह अत्यंत गोपनीय बताए जा रहे तारक मंत्र को सबके लिए उद्घाटित कर दिया था, उन्हीं रामानुज ने इस युग में जैसे श्री राम बनकर गायत्री मंत्र का उत्कीलन कर दिया है। 1976-77 में छपे समाचारों और आलेखों में ब्रह्म संध्या, गायत्री योग या साधना स्वर्ण जयंती को वर्ष की महत्वपूर्ण घटना बताया गया। इस विधान का विरोध करते हुए लोग भी सामने आए थे, तो दबे और मुखर स्वरों में आलोचना करने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। साल भर बीतते न बीतते विरोध शांत हो गया। साधना स्वर्ण जयंती का समापन होने पर विश्व अध्यात्म परिषद नामक मंच ने भारत के 10 महानगरों, 28 नगरों तथा करीब 1,500 कस्बों का सर्वे किया। सर्वे का उद्देश्य यह जानना था कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में चल रहे आध्यात्मिक प्रयोगों में किसकी क्या स्थिति थी। ऐसे प्रयोगों की संख्या 19 थी। परिषद ने जनवरी 1977 में अपने परिणाम घोषित किए और बताया कि साधना स्वर्ण जयंती अनुष्ठान लोकप्रियता और मान्यता की दृष्टि से सबसे आगे था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।